ओवरथिंकिंग इंसान के दिमाग को धीरे धीरे भीतर से तोड़ देती है। यह प्रक्रिया चुपचाप शुरू होती है और इंसान को महसूस भी नहीं होती। सोच पर सोच जुड़ती जाती है और दिमाग सांस लेना भूलता जाता है। हर विचार अगले विचार को जन्म देता है बिना किसी स्पष्ट विराम। दिमाग खतरे खोजने लगता है, भले ही असल में खतरा ना हो। यह सतर्कता नहीं, बल्कि थकाने वाली मानसिक चौकसी बन जाती है लगातार। ओवरथिंकिंग दिमाग को वर्तमान से काटकर भविष्य के डर में फेंकती है। भविष्य की कल्पनाएं अक्सर नकारात्मक होती हैं और ऊर्जा चूस लेती हैं। दिमाग हर परिणाम का सबसे बुरा रूप पहले ही देख लेता है। इस आदत से शरीर में तनाव हार्मोन लगातार सक्रिय रहने लगते हैं। नींद प्रभावित होती है क्योंकि दिमाग रात में भी रुकता नहीं है। नींद की कमी सोचने की क्षमता को और ज्यादा बिगाड़ देती है। यह एक चक्र बन जाता है जो खुद को मजबूत करता जाता है। ओवरथिंकिंग निर्णय लेने की शक्ति को धीरे धीरे कमजोर बनाती है लगातार। जब निर्णय टलते हैं तो आत्मविश्वास भी अंदर से हिलने लगता है। आत्मविश्वास घटने से इंसान और ज्यादा सोचने में फंसता है लगातार आजकल। यह स्थिति दिमागी थकावट को सामान्य महसूस कराती रहती है लगातार अंदर। धीरे धीरे भावनाएं सुन्न होने लगती हैं और खुशी फीकी पड़ती है। दिमाग हर छोटी बात को बड़ा खतरा मानकर प्रतिक्रिया देता है तुरंत। यह लगातार सतर्कता शरीर और मन दोनों को तोड़ती जाती है अंदर। ओवरथिंकिंग इंसान को वर्तमान के आनंद से दूर ले जाती है लगातार। वर्तमान से कटाव जीवन को बोझिल और अर्थहीन सा बनाता है धीरे। इंसान बाहर से सामान्य दिखता है पर अंदर संघर्ष चलता है लगातार। यह अंदरूनी संघर्ष किसी को दिखाई नहीं देता पर नुकसान करता है। दिमाग खुद का ही दुश्मन बनकर सोच को हथियार बनाता है अंदर। हर विचार खुद को सही साबित करने के लिए दूसरा विचार लाता है। इस बहस में ऊर्जा खर्च होती है, समाधान पैदा नहीं होता है। समाधान की जगह थकान और भ्रम दिमाग में जमा होने लगते हैं। भ्रम इंसान की वास्तविकता की समझ को धीरे धीरे बिगाड़ता है अंदर। दिमाग हर स्थिति में नियंत्रण पाने की कोशिश करता रहता है लगातार। नियंत्रण की यह कोशिश अनिश्चितता के डर से पैदा होती है अंदर। अनिश्चितता स्वीकार करने के बजाय दिमाग सोच को बढ़ाता है लगातार अंदर। सोच बढ़ने से स्पष्टता घटती है और उलझन बढ़ती जाती है लगातार। उलझन इंसान को निष्क्रिय बना देती है, बिना आगे बढ़े कभी अंदर। निष्क्रियता से अवसर छूटते हैं और पछतावा जन्म लेने लगता है धीरे। पछतावा फिर नई सोच को जन्म देता है और चक्र चलता है। यह मानसिक चक्र इंसान की ऊर्जा को लगातार निचोड़ता है अंदर बाहर। ओवरथिंकिंग भावनात्मक निर्णयों को भी कमजोर और भ्रमित बनाती है लगातार अंदर। रिश्तों में छोटी बातें भी बड़ा मानसिक बोझ बन जाती हैं अंदर। इंसान हर शब्द और प्रतिक्रिया का विश्लेषण करने लगता है लगातार अंदर। यह विश्लेषण स्वाभाविक व्यवहार को धीरे धीरे खत्म करता है अंदर बाहर। स्वाभाविकता खत्म होने से जीवन बनावटी और थका हुआ लगता है लगातार। दिमाग हमेशा समस्या ढूंढता रहता है और समाधान पीछे छूटता है अंदर। इससे आशावाद कम होता है और नकारात्मकता मजबूत बनती है लगातार अंदर। नकारात्मकता दिमाग की आदत बनकर सोच को निर्देशित करती है लगातार अंदर। इंसान धीरे धीरे खुद पर भरोसा करना छोड़ देता है अंदर बाहर। भरोसा टूटने से मानसिक संतुलन कमजोर होने लगता है लगातार अंदर बाहर। मानसिक संतुलन बिगड़ने से भावनात्मक थकान बढ़ती जाती है लगातार अंदर बाहर। यह थकान धीरे धीरे मानसिक कोलैप्स की ओर ले जाती है अंदर। कोलैप्स अचानक नहीं होता, बल्कि लंबे समय की सोच से अंदर बाहर। दिमाग की सीमाएं पार होने पर शरीर संकेत देने लगता है अंदर। सिरदर्द, बेचैनी और थकावट आम संकेत बन जाते हैं लगातार अंदर बाहर। इन संकेतों को नजरअंदाज करना समस्या को और गहरा बनाता है अंदर। दिमाग मदद मांगने की जगह खुद को दोष देता है लगातार अंदर। यह आत्मदोष सोच को और जहरीला बनाता जाता है लगातार अंदर बाहर। ओवरथिंकिंग में इंसान अपने ही विचारों का कैदी बनता है लगातार अंदर। कैद में दिमाग स्वतंत्र समाधान देख ही नहीं पाता है अंदर बाहर। स्वतंत्रता लौटाने के लिए सोच को रोकना जरूरी होता है अंदर बाहर। रोकने का मतलब दबाना नहीं, बल्कि दिशा बदलना है समझदारी से अंदर। सांस और वर्तमान पर ध्यान दिमाग को विराम देता है अंदर बाहर। विराम से स्पष्टता लौटती है और सोच धीमी पड़ती है लगातार अंदर। धीमी सोच निर्णयों को मजबूत और संतुलित बनाती है लगातार अंदर बाहर। संतुलन दिमाग को सुरक्षित महसूस कराता है और डर घटता है अंदर। डर घटने से ओवरथिंकिंग की पकड़ अपने आप ढीली होने लगती अंदर।
यह प्रक्रिया समय लेती है पर संभव और स्थायी होती है अंदर। धैर्य और अभ्यास से दिमाग नए पैटर्न सीखता है, लगातार अंदर बाहर। नए पैटर्न पुराने जहरीले चक्र को कमजोर करते हैं, लगातार अंदर बाहर। कमजोर चक्र टूटने पर मानसिक ऊर्जा वापस आने लगती है, लगातार अंदर। ऊर्जा लौटने से जीवन फिर हल्का और स्पष्ट लगता है, लगातार अंदर। स्पष्टता इंसान को वर्तमान में जीने की अनुमति देती है, लगातार अंदर। वर्तमान में जीना ओवरथिंकिंग का सबसे मजबूत विरोध है, अंदर बाहर लगातार। जब वर्तमान मजबूत होता है तो भविष्य का डर कमजोर होता अंदर। दिमाग सीखता है कि हर विचार पर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती अंदर। यह सीख मानसिक स्वतंत्रता की दिशा में बड़ा कदम है, अंदर बाहर। मानसिक स्वतंत्रता ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने का रास्ता है, अंदर बाहर लगातार। रास्ता कठिन लग सकता है पर दिमाग इसके योग्य है, अंदर बाहर। योग्यता समझते ही आत्मसम्मान धीरे धीरे लौटता है, लगातार अंदर बाहर। फिर आत्मसम्मान लौटने से सोच शांत और सीमित होती है, लगातार अंदर बाहर। सीमित सोच का मतलब स्वस्थ सोच और स्पष्ट प्राथमिकताएं होती हैं, अंदर। स्वस्थ सोच मानसिक कोलैप्स से बचाव की पहली दीवार होती है, अंदर। यह दीवार रोज छोटे अभ्यासों से मजबूत बनाई जाती है, लगातार अंदर। अभ्यास में जागरूकता, सांस और विचारों की दूरी शामिल होती है, अंदर। दूरी बनाने से विचार शक्ति खो देते हैं, धीरे धीरे अंदर बाहर। शक्ति घटते ही ओवरथिंकिंग खुद कमजोर पड़ने लगती है, लगातार अंदर बाहर। यही प्रक्रिया मानसिक टूटन को रोककर स्थिरता लाती है, अंदर बाहर लगातार। स्थिरता इंसान को फिर से जीवन का नियंत्रण देती है, अंदर बाहर। नियंत्रण लौटने पर दिमाग सहयोगी बनता, दुश्मन नहीं रहता, अंदर बाहर आज। तब सोच मार्गदर्शक बनती है और जीवन आगे बढ़ता है, अंदर बाहर। ओवरथिंकिंग समझने से ही उससे बाहर निकलना संभव होता, अंदर बाहर। समझ आज का पहला कदम है मानसिक स्वतंत्रता की दिशा में, अंदर। अगर आप छुपी बातें समझना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब रखें, लाइक करें और कमेंट में बताएं क्या नया लगा।